हेलो, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और ये हमारा वीडियो होगा वीकली स्टडी प्लानर का। जैसा कि अभी हम लोग बीपीएससी 70 को लेके वीकली टारगेट पे हम लोग चीजों को कर रहे हैं। जैसा कि 70 बीपीएससी का एग्जाम जब तक नहीं होता, जब तक उससे बहुत पहले एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से। जैसा कि हम लोग मैंने यहाँ पे लिखा है, पढ़ें उतना जितना हो जरूरी। मतलब हम लोगों ने सिलेबस को इतने अच्छे तरीके से बाइफरकेट किया है, हर एक टॉपिक को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उन सब चीजों को लेके स्मार्ट टिप्स के माध्यम से हम लोगों ने अभी तक 12 वीक तक के हम लोगों ने चीजों को कवर किया है ना। और ये जो हमारा वीडियो है जनरली वीक 13 है, बट हम लोग इसमें 4 दिन ही पढ़ेंगे। मीन्स पूरा हम लोग मार्च एंड तक 31 मार्च तक का ही इसमें आपको पूरा टारगेट मिलेगा। मीन्स 4 दिन का है ना। और 4 दिनों में हम लोग जनरली कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं। जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना, उस चीज का रिवाइज करेंगे। बट क्या रिवाइज करना है वो इसमें आपको पता चल जाएगा। जैसा कि हर एक वीक में आप देखते होंगे, हम लोग चीजों को पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर एक बार बहुत ज्यादा पढ़ के फिर बहुत ज्यादा रिवाइज करते हैं। तो ये सब कुछ सब इसमें ही डिजाइन है। ऐसा कुछ आपको इतना परेशान नहीं होना है कि कुछ मतलब कब रिवाइज होगा, कब क्या चीजें होंगी, ऐसा नहीं। सब कुछ इसमें ही डिजाइन किया हो गया बहुत अच्छे तरीके से। जो भी स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे, जो अभी तक 12 वीक में चीजों को फॉलो किया होगा जिन्होंने भी, तो मुझे नहीं लगता है कि उनसे इस तरह के कोई किसी भी तरह का सवाल आ जाए, चाहे वो प्रीलिम्स का सवाल आ जाए या मेंस का सवाल होगा, तो उस पर भी कुछ लिख पाएंगे। हालांकि मेंस में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है। बट कैसे चालू होगा, धीरे धीरे लिखना ना। तो अभी हम लोग जैसे कोई भी टॉपिक आता है उसके ऊपर हम लोग सवालों को भी देखते हैं कि नहीं, कैसा सवाल पूछा गया है मेंस में, उसको कैसे आंसर राइटिंग करना है, किस किताब से हेल्प लेना है, कैसे किस सोर्सेज को हेल्प लेके हमें आंसर राइटिंग थोड़ा सा तैयार करना है। अभी तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना, कोई भी टॉपिक को लेकर नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप उसमें आंसर राइटिंग कर पाएंगे। आंसर राइटिंग लास्ट के 3 महीने 2 महीने जब उसमें केवल फोकस होगा आंसर राइटिंग में, तब अपने ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा ना। तो ये टारगेट हमारा है। और हम वीक 13 में क्या कवर करने वाले हैं, हालांकि ये तो आपको पता है कि हम लोगों ने इतना चीज कवर कर लिया है। तो देखो, ये तो बहुत पहले वाला पेज लगा हुआ है। हम लोगों ने मेडाबल में हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया, मतलब मुगल तक है ना। मेडाबल में तो हम लोगों ने मुगल तक में जनरली मतलब मेडाबल हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं, आंसर खत्म कर चुके हैं। पॉलिटी में हम लोग स्टेट है ना, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब पूरा राज्य विधानसभा विधान परिषद तक हम लोग कवर कर चुके हैं पूरा। ये हटा दिए, ठीक है। करेंट अफेयर हम लोग पूरा दिसंबर जनवरी और फरवरी मंथ ये सब कवर कर चुके हैं। तो देखिए, करेंट अफेयर भी कवर हो रहा है कैसे, मैगजीन के माध्यम से। तो ये इसलिए डिजाइन किया गया। हम लोग इन साथ साथ में एनसीईआरटी भी कवर हो रहा है, मतलब कि आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी खत्म हो रहा है। बाकी मैं एनसीईआरटी तो अलग से पढ़ा रहा हूँ, अलग बात है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी एनसीईआरटी को आप लोग कवर कर रहे हैं, है ना। तो ये सब तो हम लोग ऑलरेडी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। और ये हमारा देखिए किस तरह से चीजें तैयार की गई है, कहां से पढ़ना है, मेंस के लिए क्या है ना। ओके, तो ये हमारा है वीक 12। और वीक 11 में हम लोगों ने ये सब चीजों किया था, मॉडल आंसर बनाना था, ये सब सवाल था, है ना। ये सवाल जो पूछा गया है गवर्नर के पोजीशंस को लेके, कैसे कैसे चीजें हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है क्लास 9 का एनसीईआरटी बायोलॉजी को रिवाइज करने के लिए बोला था, है ना, क्लास वीक 11 में। अब हमारा जो आ गया है वो है वीक, एक सेकेंड, ओके, ये वीक 12, हाँ सॉरी वीक 12, हाँ ठीक है, वीक 12 आ गया, ये वीक 13 हम लोग चलेंगे ना, ठीक है। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। अब ये है वीक 13। और वीक 13 जो चलेगा 28 मार्च से लेके 31 मार्च तक। बीच में मेरा हालांकि वीडियो 2 दिन पहले आना चाहिए था, बट 2 दिन पहले हम लोग वीडियो नहीं ला पाए होली के चक्कर में। और जाहिर सी बात है कि आप लोग भी होली में टारगेट को कवर नहीं कर पाते, थोड़ा सा तो यार फेस्टिवल लोग मनाते ही हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस समय चीजें टारगेट कंप्लीट हो पाएगा। तो उस समय रिवाइज भी कर सकते थे जिनको वीडियो का इंतजार जो कर रहे होंगे। अदरवाइज ठीक है, हम लोग रिवाइज करेंगे इस पीरियड में, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिवाइज पीरियड है 4 दिन का, 4 दिन का पीरियड, क्योंकि मार्च खत्म हो रहा है, तो हम लोग मार्च में जो चीज पढ़े हैं अभी तक उस चीज को हम लोग को रिवाइज करना जरूरी हो जाता है। मैंने रिवीजन पीरियड में लिखा 4 घंटे रोज, मीन्स कि ये जो 4 दिन है 4-4 घंटे पढ़ना है, तब ये तक रिवाइज हो पाएगा, 4-4 घंटे। हालांकि हमें कितना टारगेट करना है मैंने आपको पहले बता दिया, मिनिमम 7 आवर्स अगर पढ़ेंगे तो ये वीकली टारगेट का जो है कवर होगा, अदरवाइज नहीं होगा कवर, क्योंकि हम लोग सब कुछ लेके चल रहे हैं। तो 7 घंटे में आपका करंट अफेयर भी आना चाहिए, 1-1.5 घंटे करंट अफेयर को भी देना आपको, बाकी 5 घंटे जो चीजें मैं करवा रहा हूँ, 1 घंटे साइंस को लेके, 4 घंटे इसको लेके। तो
अब रिवीजन पीरियड में हम लोग 4 दिनों में क्या करेंगे, 4 घंटे पढ़ना है। अभी मैंने क्या 4 घंटे की बात किया, 3 घंटे और अलग से बताऊंगा। तो 4 घंटे में जैसे 28 मार्च है ना, 28 मार्च, तो 28 मार्च जनरली हम लोग मेडिवल हिस्ट्री मुगल पीरियड का पूरा रिवीजन करेंगे। 28 तारीख को खाली मुगल पीरियड की रिवाज करेंगे। मुगल पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि प्रीलिम्स का सवाल होता है, जनरली मेंस का तो है नहीं, वो एक दिन में कवर, तो उसको अभी तक मैंने टारगेट से मैं कंप्लीट नहीं किया है ना। तो जब हम लोग नहीं कंप्लीट किए हैं टारगेट में, तो इसलिए हम लोग उसको अभी से थोड़ा सा मैंने इसलिए एक्सेप्ट, मतलब उसको भी नहीं पढ़ना है ना। बाकी पूरा मुगल साम्राज्य के जितने भी राजा हुए उनके काम, मुगल चित्रकारी है ना, उनके द्वारा बनाए गए स्थापत्य है ना, जो मैंने टारगेट में कंप्लीट बताया था, क्या क्या चीजें पढ़ना है, कौन कौन से बुक से पढ़ना है, सब कुछ हम लोग बता चुके हैं ऑलरेडी। कौन सा क्लास 12th का चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे तो वहां से कवर हो जाएगा, है ना। क्लास 7वां पढ़ेंगे तो वहां से भी हमारा मुगल पीरियड खत्म होगा। एनसीईआरटी का 3 से 4 चैप्टर है, बाकी आपके पास लूसेंट होगा, घटना चक्र होगा, तो वहां से भी आप चीजों को कर सकते हैं। एमसीक्यू तो ये सब पहले से मैं बता चुका हूं, तो मैं बार बार तो बताऊंगा नहीं। और आपको आपके पास होगा वीडियो, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, जो भी चीजें लेगा कहिएगा, तो आपको मैं पीडीएफ भी अब धीरे धीरे पीडीएफ भी मैं चीजों को देते जाऊंगा। तो वहां से जो भी बुक्स हो वहां से आपको रिवाइज करना है, कुछ नया करना है तो नया बुक एमसीक्यू उठाइए, और एमसीक्यू और एनसीईआरटी का जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है उसके माध्यम से कवर कर लीजिए। जिनको एनसीईआरटी में लगता है कि नहीं अरे यार एनसीईआरटी तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 घंटा मैं दे रहा हूँ, इस एक दिन के लिए पूरा 4 घंटा मैं दे रहा हूँ, चुपचाप लूसेंट से पढ़ लीजिए, घटना चक्र से सवाल लगा लीजिए 1-1.5 घंटा 2 घंटा में। फिर मेरा वीडियो होगा 1 घंटा 45 मिनट का, उसमें मैंने 2 चैप्टर क्लास 12th का मुगल साम्राज्य को कवर किया है, जो अच्छे सवाल बन सकते जहां से, उसको दिल का स्पीड करके देख लो। हार्डली से हार्डली 10 से 15 लाइन, मतलब 10 से 15 टॉपिक्स, मतलब कहने का मतलब 1 पेज का नोट्स होगा बनेगा और उससे रिवाइज हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद तो आपका शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। फिर क्लास 7वां आप देखेंगे तो क्लास 7वां मैंने पूरे 3 से 4 घंटे में पूरा क्लास 7 पढ़ा दिया, लेकिन उसमें आपको मुगल पीरियड वाला जो चैप्टर है, 2 चैप्टर होगा मुगल पीरियड वाला, हार्डली साले आधा घंटे का या 15-15 मिनट का, 15-15 मिनट का उसको देख लीजिएगा। तो ये कवर, इससे मतलब कह सकते हैं कि खत्म। इससे कोई भी सवाल आएगा आप आराम से बना पाएंगे, मैं ये गारंटी देता हूं। कैसे भी सवाल आए, कितना भी टफ सवाल आएगा ना प्रीलिम्स में, तो आराम से बना, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री पीरियड का सॉरी हमारा प्रीलिम्स का टॉपिक है ना, तो हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे कि आंसर राइटिंग करना है, जाहिर सी बात है। फिर 29 मार्च आता है और हम लोग मेडिवल हिस्ट्री फुल रिवाइज करेंगे, मतलब चलेंगे हम लोग मोहम्मद बिन कासिम, है ना, मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करेंगे, तुर्क आक्रमण, अरब आक्रमण, गजनी गौरी, सब पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत, एवरीथिंग हमें 4 घंटा में रिवाइज करना है। एमसीक्यू के माध्यम से रिवाइज करेंगे, जो आपने नोट्स बनाया था एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स, वैसे करेंगे, जैसे भी कर सकते। दिल्ली सल्तनत का मैंने 1 चैप्टर पढ़ाया, 1 चैप्टर क्लास 7 में, हार्डली साले 15 मिनट का पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो एनसीईआरटी के माध्यम से। तो देखिए बातों को क्या करना, जितना भी जो यहाँ पे मैंने लिखा वो आपको कवर करना ही पड़ेगा भाई, उसमें किसी भी तरह का कंजूसाई नहीं चलेगा कि नहीं यार छोड़ो ना हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फुल कवर करना पड़ेगा जो भी चीज है। 4 घंटा मैंने बोल दिया, तो 4 के 4.5 पढ़ लीजिए, लेकिन ये चैप्टर में पूरा रिवाइज होना चाहिए कि मतलब सवाल आए तो बना दे। बाकी प्रीलिम्स के लिए हम बहुत सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत सारा एमसीक्यू पहले से मैं सब कुछ तैयार करके रखा हूं, लेकिन अभी उसका कुछ ऐसा नहीं चालू मैं करूंगा, बहुत सारा काम में फिर मैं ये हो जाएगा ना, इधर बहुत कुछ पढ़ाना भी है तो मतलब हौच पौच हो जाएगा। तो अभी उसको हम लोग प्रीलिम्स के समय ही खोलेंगे। प्रीलिम्स के लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले पूरा सवाल प्रैक्टिस, डेली 100 सवाल और अच्छे सवाल, ऐसे कुछ नहीं इजी सवाल नहीं, डेली 100 सवाल करवाएंगे और बहुत अच्छा प्रीलिम्स में स्कोर भी कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया। 30 मार्च को पॉलिटी पढ़ना है भैया, स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारे विधानसभा विधान परिषद है ना, ये सब आर्टिकल्स हैं, जो भी चीजें हैं, विधानसभा विधान परिषद के सवाल ऊपर मेंस में सवाल भी आ सकते हैं, मेंस में सवाल भी आए तो आंसर राइटिंग वाला थोड़ा देख लीजिएगा जिनको लगता है ना। तो इन सारे चीजों को विधान परिषद कैसे निर्माण होता है, विधान परिषद कौन सा आर्टिकल, सब ये सब कुछ एवरीथिंग जो भी है जो मैंने बताया था, जैसे कि आपको देखिए मैं आपको दिखा दूं, आपको दिख जाएगा है ना, देखिए देखिए ये है ना आपका स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर है ना,
उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स को पढ़ना है, कौन कौन से आर्टिकल्स को पढ़ना है, मेंबर का क्वालिफिकेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्पीकर लिस्ट कैसे होता है, कैसे बिल्स बनते हैं, बिल पे साइन, आर्टिकल 200, सब कुछ एवरीथिंग जो भी है इसमें जो मैंने बताया था कैसे पढ़ना, वही से फिर दोबारा आपको रिवाइज करने का मौका, वो भी लक्ष्मीकांत के थ्रू देखना है, एनसीईआरटी नहीं देखना है अभी, है ना। इसको मतलब पॉलिटी को लक्ष्मीकांत से कर लेंगे और आपके पास घटना चक्र होना चाहिए, उससे आपको प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो उससे कोई हमको परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए जिनको भी अभी अब देखिए, और इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम लोग आगे अनाउंसमेंट करने वाले मीन्स की नए क्लासेस को लेके, तो इस वीडियो में बने रहेंगे, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। 31 मार्च को पॉलिटी फुल रिवाइज करेंगे और उसमें हम लोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इससे आपके मेंस में सवाल बनते हैं ना, आपके जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, इस सब पे सवाल आते हैं ना मेंस में, जुडिशियल ओवररीच, तो ये सब आपको सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की शक्तियां, रीट, ये सब एवरीथिंग, आर्टिकल्स, कैसे कोलिजियम सिस्टम क्या है, एनजेसी आया था कैसे उसको खत्म किया गया, सब कुछ जो आपके हैं, आपको उनकी योग्यताएं कैसे नियुक्त होते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कैसे हटाया जाता है, इम्पीचमेंट, एवरीथिंग जो भी मतलब चीजें हैं, आपको ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीजें आपको रिवाइज कर लेना है 31 मार्च को। पॉलिटी में इतना आपको करना है। फिर हम लोग जो नेक्स्ट जो हमारा वीकली टारगेट आएगा 1 अप्रैल से, जो उसमें हम लोग अलग अलग चीज पढ़ेंगे, बहुत अच्छी चीज पढ़ेंगे, जो भी हमारा बच्चा का खुचा है, मीन्स हार्डली 2 वीक में हमारा पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा और हिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पे आएंगे, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा जो ये मैंने 3 घंटे रोज लिखा, क्या लिखा मैंने, 3 घंटे रोज, 4 घंटा तो आपने उधर पढ़ लिया, और बाकी डेली 3-3 घंटा जो करना है उसमें क्या करना है, बांट लीजिए कि 1.5 घंटा, ये डेली 4 दिन है, 1.5 घंटा इंटू 4 डेज। अच्छा, फेब्रुवरी मंथ का मैगजीन तो हमारा पूरा वीकली टारगेट में, जैसे जो जिस मंथ का वीकली टारगेट करेंगे उसके प्रीवियस मंथ का हम लोग मैगजीन को पढ़ेंगे, और मैगजीन को डेली 4 पेज पढ़ना है, 3-4 टॉपिक पढ़ना है, जो आपको रिलेवेंस लगता है कि नहीं ये टॉपिक्स हमारे बीपीएससी में इस तरह के सवाल पूछते हैं, पूछे जाते हैं, तो उसको शॉर्ट नोट्स बनाना जो ज्यादा हाईलाइटेड हो। जैसे अभी आप देखिए शेड्यूल 6, शेड्यूल 5 लद्दाख को लेके बहुत हाईलाइटेड, मैं ऊपर उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, कल मैं उसके ऊपर वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आपको, ठीक है। शेड्यूल 6, शेड्यूल 5 क्या है, एक एक चीज एमएनएस के सवाल बनेंगे तो आराम से आप आंसर भी कर पाएंगे। तो वैसे चीजों को आपको जब भी आप मैगजीन पढ़ें तो उन चीजों पर फोकस रखें। कोई एक यूट्यूब चैनल या ऐसा कुछ देख लीजिए जिसपे हमेशा रहते हैं ना, उसके जैसे कि अच्छे अच्छे चैनल भी हैं यूपीएससी को लेके जो बताते रहते हैं कि ये टॉपिक ज्यादा मतलब मेंस के लिए, करंट अफेयर के लिए टॉपिक ज्यादा अच्छा है ना। तो उन टॉपिक को उस बुक के माध्यम से आपको कवर करना है, या जो भी चीजें रिलेशंस वाला, इंटरनेशनल रिलेशन वाला चीजें हैं। तो अब जब 1 महीना आपको पूरा मैगजीन पढ़ने के लिए मिल रहा है, डेली 4 पेज 5 पेज पढ़िएगा तो अच्छे से नोट्स और नोट्स बनेगा। फिर उसको रिवाइज करेंगे बाद में, जब एग्जाम का टाइम आएगा तो दबा के रिवाइज करेंगे। तो अभी फरवरी मंथ का मैगजीन को फुल्ली रिवाइज करना है, डेली 1.5 घंटा पढ़ेंगे, 4 दिन में फुल्ली रिवाइज करना। जो आपने बनाया था शॉर्ट नोट्स उसको रिवाइज करना, जो आपने मैगजीन में छाटा, जिसको आपने हाईलाइट किया, उन चीजों को ही देखना है। आप समझ रहे हैं बातों को, और इरेलीवेंट चीजों को छोड़ देना है। साइंस का और बाकी 1.5 घंटा जो बचेगा, 4 दिन कंटिन्यू आपको क्या करना है, साइंस रिवाइज करना है, एनसीईआरटी क्लास 8वां क्लास 9वां। अब बात को समझिए, हम लोग क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। 12 वीक में हम लोगों ने इतना तो कवर कर ही लिया, क्लास 6, 7, 8, 9, और बहुत सारा फिजिक्स का टॉपिक भी कवर कर लिया, थर्मोडायनेमिक्स तक हम लोगों ने कवर किया है। जो जो चीज रिवाइज करवा रहा हूं, जो जो मैं पूरा वीकली प्लानर में रख रहा हूं, उन सब चीजों को आपको याद मतलब एक एक चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा 100%। इसमें कोई ऐसा नहीं, क्योंकि इस तरह से एक तो कम तैयार भी ऐसा इस तरह से किया गया है कि सब कुछ मतलब कवर भी हो और कुछ छूटे भी ना। और उसमें भी अगर आप मतलब इस तरह से करिएगा कि नहीं छोड़ दे, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला, फिर यूजलेस हो जाएगा, है ना। तो क्लास 8 और क्लास 9 को आपको पढ़ लेना है, जो भी आपने हाईलाइट किया था। अब पूरा बुक तो अब आप ऐसे तो पूरा बुक भी पढ़ सकते हैं यार, है ना। 1-2 घंटे 3 घंटे में एक क्लास 8 खत्म कर सकते हैं, ऐसा वो भी बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन हम लोग चीजों को पढ़ेंगे आराम से, 1.5 घंटा करके 4 दिन, जो रिवाइज किया उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग करेंगे। क्योंकि देखिए नोट्स बनाना जरूरी होता है ना, आप जब पढ़े तो नोट्स बनाए, पढ़े तो नोट्स बनाए, आपको इससे आइडिया आएगा। बाकी जो भी बचा कुचा प्रीलिम्स के लिए तो मैं करवा ही दूंगा, उसके लिए तो टेंशन ही नहीं लेना। प्रीलिम्स के लिए तो कुछ किसी भी तरह का परेशानी नहीं होना है, हर एक टॉपिक्स का सवाल। और अभी तो साइंस के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं, साइंस का तो अभी मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, इसी की मैं तो बात कर रहा हूँ। ओके, कवर हो गया।
ठीक है, अब अनाउंसमेंट की मैं बात करूंगा तो हम लोग 1 नहीं 2 अप्रैल से चालू कर रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल को भाई मूर्ख दिवस है ना, तो आपको फुल बनाना नहीं है ना। 2 अप्रैल से चालू करने वाले हम लोग साइंस क्लास चैप्टर वाइज थ्रू एनसीईआरटी एंड रेफरेंस बुक। मतलब हम लोग साइंस को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, लेकिन वैसे पढ़ेंगे कि उसमें एनसीईआरटी भी कवर हो रहा है और आपके जो रेफरेंस बुक जो होते हैं आपके मार्केट में जो बहुत सारे बुक्स हैं, सारे बुक्स को लेके निचोड़ बना बना के चैप्टर वाइज करवाएंगे, फिर एमसीक्यू चैप्टर वाइज होगा, फिर एमसीक्यू चैप्टर वाइज, फिर एमसीक्यू, वैसे होगा। आप समझ रहे हैं बातों को? इस तरह से चलेगा, क्लास चलेगा, डेली लाइव चलेगा। आप बात करें, डेली लाइव क्लास चलेगा, है ना, लाइव डेली 8 PM, ओके, 8 बजे डेली रात में लाइव चलेगा। हाँ, कभी कभी ऐसे सरकमस्टांसेस में रिकॉर्डेड हो सकता है, बट चांसेस रहेगा कि मैं लाइव ही ज्यादा लूं। डेली 8 बजे लाइव रहेगा और डेली हम लोग एक चैप्टर कवर करेंगे साइंस का। पहले बायोलॉजी से शुरुआत करेंगे, साथ ही साथ उसमें एनसीईआरटी भी रहेगा। अब मैं उसको बता देता हूँ आपको उसके बारे में कि क्या, इसलिए मैंने इसको रखा ही नाम है साइंस पेनिसिया, रामबाण। आपको कभी साइंस कहीं से पढ़ने के, कोई भी एग्जाम देते हो, सीडीएस देते हो, सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हो आप, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो आप, बीपीएससी दे रहे हो आप, कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो, है ना, बिहार दरोगा दे रहे हो, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो और अगर आपके साइंस के सवाल आ रहे हैं, मैं ये आपको चैलेंज, ये आपको मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस क्लासेस को कर लेंगे पूरा, मींस जितना दिन मैं पढ़ाऊंगा, लगभग 35 से 40 क्लास चलेगा, है ना, क्योंकि जितने चैप्टर होंगे उतने क्लास होंगे, तो शायद ही सवाल छूटेगा। मैं तो 90% सवाल आप साइंस के बना देंगे। लेकिन हाँ, जो जी कराया जाएगा वो आपको करना है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबा लंबा क्लासेस चल रहा है, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, टू द पॉइंट होगा, फैक्ट चीजें। इसलिए मैंने लिखा है फीचर ऑफ द क्लास, एनसीईआरटी का फैक्ट, सारे एनसीईआरटी के फैक्ट कवर किए जाएंगे एग्जाम के लिए जो जरूरी हो और पहले सवाल पूछे गए हैं। अगर पहले कोई भी एग्जाम हो, एबीसीडी कोई भी एग्जाम हो, है ना, बड़ा एग्जाम हो या छोटा एग्जाम, कोई भी एग्जाम में अगर सवाल एनसीईआरटी से उस चैप्टर से पूछा गया है, वो सब टॉपिक कवर होगा एनसीईआरटी वाला। दूसरा चीज, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, है ना, पहले बायोलॉजी करेंगे, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, और सब कुछ चैप्टर वाइज विथ एमसीक्यू। मैंने लिखा है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर सवाल भी रहेगा उसमें, एक्सपेक्टेड सवाल जो मैं बनाऊंगा ये सब सवाल बन सकते हैं, पहले प्रीवियस ईयर सवाल भी रहेगा, और टेस्ट, इस सब का टेस्ट भी मिलेगा। टेस्ट इन द सेंस ऐसे होगा कि जब आप पूरा पढ़ लेंगे, जैसे कि मान ले मैं पूरा बायोलॉजी पढ़ लिए, है ना, पूरा बायोलॉजी आप लोग पढ़ लेंगे, तो आपको टेस्ट भी मिलेगा, है ना, टेस्ट भी मिलेगा। मीन्स कि जैसे बायोलॉजी आप खत्म कर देंगे तो एक टेस्ट होगा जिसमें 100 या 150 सवाल होंगे और बहुत बेहतरीन सवाल होंगे। उसको लगाना है आपको एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर ले सकते हैं, बीपीएससी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट पहले से भी मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले सवाल बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। एनसीईआरटी वाला जो सीरीज चल रहा है वो ऑलरेडी वीडियो सब एक जगह मिल जाएगा अच्छे तरीके से, तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर ले, है ना, तो वहां पे भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन हर एक चैप्टर जो हम लोग चैप्टर कवर करेंगे उसके सवाल हम लोग साथ में ही कर लेंगे, तो बहुत अच्छा होगा, आप लोग जिस तरह से समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्लास, लेकिन हम लोग साथ में ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तुरंत पढ़ेंगे, तुरंत रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो यही मुझे बताना था, जो कि हमारा 2 तारीख से चालू होगा और पहले हम लोग बायोलॉजी चालू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग क्लास में। अभी हमारा एनसीईआरटी सीरीज में जनरली मैंने बोला था आपको कि एनसीईआरटी सीरीज जैसे ही आपका हिस्ट्री खत्म होगा हम लोग साइंस पे आएंगे, तो वही ये साइंस है। हिस्ट्री हम लोग ऑलरेडी खत्म करने वाले हैं, 3 से 4 चैप्टर बचा है, तो अभी हमारे पास 4 दिन बचा भी है ना, 4 से 5 दिन, तो 4 से 5 चैप्टर को हम लोग 4 से 5 दिन में खत्म कर देंगे। जैसे हमारा खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज, 2 तारीख से हम लोग इसको साइंस को चालू कर देंगे। साइंस के खत्म होने के बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को ज्योग्राफी पढ़ना है या इकोनॉमिक्स पढ़ना है एनसीईआरटी का, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इसमें एनसीईआरटी छोड़ देंगे, एनसीईआरटी हम लोग पूरा 6 से लेकर 12 क्लास तक के एनसीईआरटी पूरा एक एक टॉपिक कवर होगा इसमें। ऐसा नहीं कि सब एक एक चीज कवर होगा जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें दबा के, है ना, चीजों को बहुत कम आप लोग देख रहे हैं, चीजों को शेयर करते हैं, तो शेयर करें। इतना अच्छा चीजें आपको मटेरियल कहीं नहीं मिलने वाला यार, ठीक है।
पेड कोर्स के नाम पे चीज़ें मिलेंगी, बट वो सब कुछ सही नहीं होता है। आपको मैं यहाँ पे सब कुछ सही, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, एग्जाम देता रहता हूँ, पेपर देखता रहता हूँ, है ना, और बहुत सारे एग्जाम्स को क्लियर भी किया, तो मुझे आइडिया है कि सवाल कैसे आता है। और मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, डेली में पेपर प्रैक्टिस करते रहता हूँ अभी भी बैठे बैठे। तो आइडिया है यार कि कहाँ से सवाल बनता है, कैसे सवाल बनता है ना। अगर आपको अच्छा स्कोर करना कोई भी एग्जाम में, ठीक है, बीपीएससी प्रीलिम्स में तो चलो क्वालिफाइंग है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में आपको जहाँ पे आपके यही स्कोर आपको मेरिट बनाते हैं, तो इसलिए आपको कुछ तो अच्छा अलग तो करना पड़ेगा। अभी हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री कवर करवाया, अगर आप वहां से नोट्स अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो हार्डली से हार्डली पूरा एनसीईआरटी का 30 से 35 पेज का नोट्स बना होगा, 40 पेज का नोट्स बना होगा, क्लास 6 से लेकर 12 तक के अच्छा से अगर बनाया होगा। अगर उस नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हिस्ट्री के जो पटांग सवाल आप देखते हैं ना वो आपको आपसे छूटेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।